हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं को होली अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसे साल की सबसे बड़ी अष्टमी माना जाता है। आज के दिन होली अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे होली आठे भी कहते हैं। होली अष्टमी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की सभी संतान दीर्घायु होती हैं, उनके रोग दूर हो जाते हैं और उनको सुख संपत्ति प्राप्त होती है। उनमें सद्बुद्धि का विकास होता है। संतानों पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों की संतानें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। तो आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं होली अष्टमी की कथाएं। इन कथाओं को सभी भक्तगण ध्यान पूर्वक सुने। कथा को आप बीच में ना छोड़ें, क्योंकि कथा को संपूर्ण सुनने से ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसी के साथ ही हम इस व्रत में होली अष्टमी व्रत की कथा के बाद विनायक जी की कथा का भी रसपान करेंगे। तो विनायक जी की कथा के बिना अधूरा होता है व्रत, इसलिए आप विनायक जी की कथा को भी अवश्य सुने। तो आइए होली माता के चरणों का ध्यान करते हुए हम सुनते हैं होली अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल से मिट्टी लेने गई। जहां से वह मिट्टी खोद रही थी वहां पर एक प्याऊ सेही की मांद भी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सेही का बच्चा मर गया। तब सरायु माता बोली कि तूने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले में तुम में से कोई अपनी कोख को बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी यानी 7वें नंबर की भाभी सोचने लगी कि यह तो मेरी इकलौती ननद है और अगर इसकी कोख बंध जाएगी तो इसका वैवाहिक जीवन तो कैसे कटेगा। लेकिन अगर मेरी कोख भी बंद भी जाएगी तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो 6 जेठानी हैं उनकी संतान होने से ही तो वंश चल सकता है। ऐसा सोचकर सबसे छोटी वाली भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख को बंधवा लिया। अब तो उस छोटी बहू के जो भी बच्चे होते वह 7वें दिन ही मर जाते। इससे वह बहुत दुखी होती और उसने दुखी होकर एक ब्राह्मण को बुलाया और उनसे पूछा, क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तब ब्राह्मण ने बताया कि काली गाय सरायु माता की सहेली है, तो इसलिए गाय की सेवा किया कर। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर जब काली गाय तुमसे वरदान मांगने को कहे तो तुम उससे कहना कि हे गौ माता, तुम अपनी सहेली से कहकर मेरी कोख खुलवा दो। फिर जब तुम्हारी कोख खुल जाएगी तो तुम्हारा बच्चा भी जीवित हो जाएगा। बहू ने वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद से वह छोटी बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई कर जाती और चारा भी खिला जाती, पानी भी रख जाती। जब कई दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गाय ने सोचा कि आजकल मेरी इतनी सेवा कौन कर रहा है, सो मैं अब देखूं। ऐसा सोचकर अगले दिन गाय सुबह तड़के ही उठ गई और देखती है कि वह छोटी बहू उसकी सेवा कर रही है। गाय माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे बेटी, तुझे किस चीज की इच्छा है। तब छोटी बहू ने कहा कि हे गाय माता, सरायु माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गाय माता ने कहा कि ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। अब तो गाय माता उस छोटी बहू को साथ में लेकर अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। लेकिन सरायु माता तो 7 समुद्र पार रहती थी। रास्ते में कड़ी धूप पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा था। थोड़ी देर में एक वहां पर सांप आया और उस बच्चे को डसने लगा। तब उस छोटी बहू ने सांप को मारकर मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में उस बच्चे की माता गरुणी भी वहां पर आ गई, तो वहां पर खून पड़ा हुआ देखकर उस छोटी बहू को चोंच से मारने लगी। तब बहू ने कहा कि मैंने तो तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि एक सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया ही है। मैं तो सांप को मारकर तेरे बच्चे की ही रक्षा कर रही थी। तब उस गरुड़नी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगती हो। बहू बोली कि 7 समुद्र पार सरायु माता रहती है, तुम हमें उनके पास पहुंचा दो।
तब गृहिणी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और तेज गति से उड़कर उन्हें सरायु माता के पास पहुंचा दिया। सरायु माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, बहुत दिन के बाद आई। और फिर कहने लगी कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, उन्हें निकाल दो। तब बहू ने सिलाई से सारी जुएं निकाल दी। इस पर सरायु माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तब उस छोटी बहू ने कहा कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, तो फिर 7 बेटे कहाँ से होंगे। इस पर सरायु माता बोली कि वचन दिया है, यदि वचन से फिरूं तो धोबिन के घर पर कुंड पर कंकड़ हो जाऊं। तब बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर सरायु माता बोली कि तूने तो मुझे ठग ही लिया। वैसे तो मैं तेरी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब खोलनी ही पड़ेगी। जा, तुझे अपने घर पर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तेरा घर परिवार सदा सुखी रहेगा। तू घर जाकर उजमन कर, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई कर। तेरी सारी संतानें सदा सुखी रहेंगी और तरक्की करेंगी। फिर छोटी बहू सरायु माता को प्रणाम करके गाय माता के साथ वापस आ गई। अपने घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और 7 होई बनाई, फिर 7 प्रकार की कढ़ाई करके उजमन किया। रात के समय जेठानियां कहने लगी कि जल्दी से पूजा कर लो। यदि छोटी बहू ने हमें पूजा करते हुए देख लिया तो वह अपने बच्चे को याद करके रोने लग जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर पर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चे ने जाकर देखा और लौट कर बताया कि चाची के घर तो खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर सभी जेठानियां दौड़ दौड़ कर उसके घर पर आई और पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वा ली और तेरे इतने सारे बेटा बहू कैसे हो गए। तब छोटी बहू ने बताया कि उस समय तुमने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने अपनी कोख बंधवा ली। तब मैंने गाय माता की खूब सेवा की और उनके कहने से सरायु माता ने मेरी कोख खोल दी। उन्हीं के आशीर्वाद से ही मेरे इतने बेटा बहू हैं। हे सरायु माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सभी को देना। आपने जिस प्रकार से बहू की कोख को खोला, उसी प्रकार हमारी भी खोलना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की कोख भी खोलना, सारे परिवार की कोख खोलना। हम सब की संतानों को सद्बुद्धि देना, हमारी संतानों को सभी प्रकार की विद्या और धन प्रदान करना, हमारी संतान को सुख समृद्धि प्रदान करना। तो बोलिए सरायु माता की जय हो। आइए सुनते हैं होली अष्टमी की दूसरी कथा। फिर इसके बाद हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर, स्वर्गुण संपन्न थी। सती, साध्वी, चरित्रवान और बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र पुत्रियां हुए, परंतु वे सभी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुके थे। वे दोनों पति पत्नी संतान जीवित न होने से बहुत दुखी रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन मन में सोचते कि हमारे मर जाने के बाद इस धन संपदा को कौन संभालेगा। एक बार उन दोनों ने निश्चय किया कि वनवास लेकर शेष जीवन प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों अपना घर बार त्याग कर वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब वह बहुत थक जाते तो रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार धीरे धीरे वे बद्रिका आश्रम के निकट शीतल कुंड में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर दोनों ने निराहार रहकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार निराहार और निर्जल रहते हुए उन्होंने 7 दिन हो गए। तो आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राणों को मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम्हें भोगना पड़ रहा है। यदि तुम्हारी पत्नी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली होली अष्टमी को होली माता का व्रत और पूजन करे तो होली देवी प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देगी। तुम उनसे दीर्घायु पुत्रों का वरदान मांग लेना। व्रत के दिन तुम राधा कुंड में स्नान करना। तथा पश्चात चंद्रिका ने आकाशवाणी के बताए अनुसार विधि विधान से होली अष्टमी को होली माता का पूजन करा और राधा कुंड में स्नान भी किया। जब वे स्नान आदि के बाद घर पहुंचे तो उस दंपत्ति को होली माता ने साक्षात दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम उम्र में ही परलोक सिधार जाते हैं। आप हमारे बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान दीजिए।
तथास्तु कहकर होई माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद साहूकार दंपति को दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति हुई और वे सुख पूर्वक अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए होई माता की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही हम सुन लेते हैं विनायक जी की कथा, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना अधूरा होता है व्रत, इसलिए विनायक जी की कथा को ध्यान से सुने। एक बुढ़िया माई थी। वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की खूब पूजा किया करती। यह उसके प्रतिदिन का नियम था। उस बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू भी थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन गणेश भगवान उस बुढ़िया माई की पूजा पाठ से प्रसन्न हुए और बोले कि बुढ़िया माई, तेरी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम चाहे 100 वरदान मांग लो। तब बुढ़िया माई बोली कि हे कृपा सिंधु, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तब भगवान श्री गणेश बोले कि तेरे बेटे बहू से पूछ के मांग ले। तब बुढ़िया माई ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली कि पोता मांग ले। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, क्यों न मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली कि तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाए। तब बुढ़िया माई घर पर आ गई और सोचने लगी कि ऐसी कौन सी चीज मांगनी चाहिए जिसमें बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन भगवान श्री गणेश आए और कहने लगे कि माई मांग, क्या मांगती है। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देव, सोने के कटोरे में पोता को दूध पीता हुआ देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तब भगवान श्री गणेश बोले कि माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती हो कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तथास्तु कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। हे भगवान श्री गणेश, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। तो कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें, जय हो गणेश भगवान की।